तो हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग? आ गए हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है अगले यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। तो इसमें क्या करेंगे हम पहला जो इसका पार्ट है पहला पार्ट में हम क्या करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिस्कस करेंगे और जो दूसरा पार्ट है इस यूनिट का वो क्या आइडेंटिटीज और उनको हम जो है आइडेंटिटीज को इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद यहाँ इसको हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटीज क्या होता है। तो यहाँ पर जो है पहला पार्ट इस यूनिट का जो है वो क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपने थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें हम फॉर एग्जाम्पल जिसमें हमारे साथ वेरिएबल होंगे और कांस्टेंट होंगे और उन जो कांस्टेंट वेरिएबल है उनके बीच अलजेब्रिक ऑपरेशन होगा। जैसे यहाँ पर एक ऑपरेशन क्या है प्लस का एक ऑपरेशन है और दूसरा क्या है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। तो इस तरह की जो टर्म है इनको हम क्या बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्यों? क्योंकि ये जो है किसी नंबर को डिफाइन करते हैं। अगर हम x का अलग अलग वैल्यू देंगे तो हमारे पास जो है अलग अलग वैल्यू आता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम यहाँ पर x का कुछ वैल्यू रखेंगे, जब x का हम कुछ वैल्यू रखेंगे 2 मल्टीपल बाय 1 इज 2, 2 प्लस 3 इज 5। जब x का वैल्यू 1 होगा तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा? x इज इक्वल टू 1 एक्सप्रेशन क्या आएगी? तब आएगा 5 जब x का वैल्यू 1 है। जब x का वैल्यू मैं -1 दूंगा, ठीक है, यहाँ पर जब मैं x का वैल्यू -1 दूंगा, -1 इंटू 2 वो आएगा -2, -2 प्लस 3 आएगा। जब x का वैल्यू क्या है -1 था, इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा तब 1। तो अब क्या है कि जब मैं इस x का डिफरेंट वैल्यू देता हूँ तो इस एक्सप्रेशन का जो है डिफरेंट वैल्यू आएगा। जैसे यहाँ पर 1 जब मैंने दिया तो इसका वैल्यू 5 आया। जब मैं इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू -1 दूंगा तो जो तब क्या आएगा मेरे पास जो वैल्यू आएगा इस एक्सप्रेशन क्या आएगा? 1 आएगा। तो अब क्या है कि ये बहुत सारी एक्सप्रेशन होगी, इसके साथ साथ मैं लिख सकता हूँ 2xy प्लस 3, ये भी एक एक्सप्रेशन है। इसमें से इस वाले एक्सप्रेशन में खाली एक वेरिएबल है, जो वेरिएबल क्या है यहाँ पर x है। वेरिएबल मतलब जो चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे मैं इस वेरिएबल को जो x है इसको मैं चेंज करते जाऊंगा तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन का वैल्यू है वो भी चेंज होता जाएगा। वो आपने देख लिया कैसे। सिमिलरली अगर यहाँ पर इस वाले एक्सप्रेशन में हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स क्या है? दो है। मतलब यहाँ पर एक x वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल क्या है? y। जब इन वेरिएबल को मैं अलग अलग वैल्यू दूंगा तो मेरे पास इस एक्सप्रेशन का जो डिफरेंट वैल्यू आएगा। जैसे अगर मैं x का वैल्यू क्या रखता हूँ, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। तो जब मैं यहाँ पर 2x का वैल्यू क्या है 1 है, y का वैल्यू भी क्या है 1 है, फिर इसको मैंने क्या करना है +3। 2 मल्टीपल बाई 1 मल्टीपल बाई 1 इज आएगा 2 ही 2 प्लस 3 इज 5। तब क्या आएगा? तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ रहा है मेरे पास? 5 आ रहा है। अब क्या करता हूँ मैं x का वैल्यू 1 रखता हूँ और y का वैल्यू क्या रख रहूंगा मैं? -1। x का वैल्यू क्या है 1 है और y का वैल्यू क्या है -1। तब जो है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा? 2 मल्टीपल बाय 1, y का वैल्यू क्या है -1 होल प्लस 3। देखिए 2 मल्टीपल बाय 1 इज 2। अच्छा 2 मल्टीपल बाय -1 इज क्या आएगा? जब इन दो को मैं सॉल्व करता हूँ तो आता है 2। फिर अगला वाला क्या है -1 और साथ में क्या है +3। 2 मल्टीपल बाय -1 इज -2। फिर क्या इसको +3 तो इसका वैल्यू आएगा 1। तो तब जो है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब इन वेरिएबल्स का इस एक्सप्रेशन में जब मैं वेरिएबल्स को चेंज करता जाऊंगा तो इस एक्सप्रेशन में भी मुझे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आता जाएगा। ठीक है, तो ये जो था एक्सप्रेशन क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो है अलजेब्रिक क्यों है? क्योंकि इसमें अलजेब्रिक ऑपरेशन है। यहाँ पर ऑपरेशन क्या है? तो प्लस का ऑपरेशन आ रहा है और माइनस का ऑपरेशन आ रहा है। यहाँ पर जो है एक ही ऑपरेशन जरूरी नहीं है, क्या वो प्लस हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है। तो एक से ज्यादा भी एक्सप्रेशन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर दो ऑपरेशन, एक तो मल्टीप्लीकेशन का है, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है और दूसरा क्या है एडिशन, ये क्या है ऑपरेशन है। इसके साथ साथ इस यहाँ पर हो सकता है x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, ये भी एक एक्सप्रेशन है। x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर ऑपरेशन अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या क्या है? यहाँ पर एक तो डिवीजन है और क्या है एडिशन है। ठीक है, यहाँ पर एक अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या है? डिवीजन भी है। यहाँ पर एडिशन ऑपरेशन, एडिशन भी आ रहा है ऑपरेशन। अगर इस वाले एक्सप्रेशन में देखेंगे एक तो एडिशन सॉरी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है और क्या है डिवीजन ऑपरेशन है। तो ये जो था थोड़ा अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है।
ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे हमने एक नंबर को नंबर लाइन पे जब डिफाइन किया था, हमने आपने पढ़ा होगा कि हम एक नंबर को कैसे नंबर लाइन पे डिफाइन करते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम जो है पढ़ेंगे कि अगर हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको एक नंबर लाइन पे डिफाइन करना होगा या फिर शो करना होगा, तो उसको हम कैसे शो करेंगे। तो ये अगर एक नंबर लाइन है तो मैं क्या करता हूँ, मैं x प्लस 5 है ना, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो एक वेरिएबल आ रहा है कांस्टेंट वेरिएबल, ये x वेरिएबल है, ये वाली टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन है वो क्या है, एडिशन ऑपरेशन है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं बोलूंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर मुझे क्या करना है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को नंबर लाइन पे डिफाइन करना होगा, तो वो मैं कैसे करूंगा। देखिए यहाँ पर x है, x का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, ठीक है। तो अभी क्या करता हूं मैं, इस x का वैल्यू सपोज मैं यहां से लेके यहां तक, दिस इज x, यहां से लेके यहां तक क्या है, ये x है। तो यहाँ पर x है, तो यहाँ अगर ये नंबर लाइन है, वैसे बात है नंबर लाइन है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, x है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, x है। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक भी देखता हूँ तो वो भी क्या होगा, इधर से लेके इधर तक ये भी दूसरा x है। सिमिलरली यहां से लेके यहां तक भी क्या होगा, x होगा, ठीक है। ये x है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक x, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी x है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये x है। अगर फिर यहाँ से लेके मुझे देखना होगा यहाँ तक कितना है, तो वो बोलोगे सर x प्लस x प्लस x, जो कि है 3 टाइम्स x के बराबर। लेकिन हमें जो है किस एक्सप्रेशन को डिफाइन करना है नंबर लाइन पे, अब बोलोगे सर x प्लस 3 है, तो मुझे जो है इन दो x को लिखने की जरूरत है नहीं, यहाँ पर क्या है x प्लस 5, इसको मैंने नंबर लाइन पे डिफाइन करना है। तो ये क्या था, x यहां से लेके यहां तक क्या था, x है, और मुझे क्या करना है, इसको प्लस 5 ऐड करना है। तो यहाँ सपोज यहां से लेके यहां तक क्या है, 5 है, तो यहां से लेके यहां तक क्या है, दिस इज x प्लस 5। ये जो है इस तरीके से हम जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक नंबर लाइन पे डिफाइन कर सकते। अगर इसके अलावा मेरे पास क्या होगा, 2x प्लस 3, अगर मुझे इस एक्सप्रेशन को नंबर लाइन पे डिफाइन करना होगा तो कैसे मैं उसको शो करूंगा, या फिर डिफाइन शो करना होगा, इस वाले एक्सप्रेशन को मुझे इस नंबर लाइन पे डिफाइन करना होगा, तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, यहां से लेके इस वाले 5 को मैं मिटा देता हूं। तो यहां से लेके यहां तक क्या है, x, मतलब यहां से लेके यहां तक क्या होगा, एक और x होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी x है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना है उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक भी है। तो यहाँ कितना आ गया, एक x प्लस 2x, यहाँ से लेके ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 2x है, नहीं 2x है। और इसको मैंने क्या करना है, ऐड 3, मैंने इसको ऐड करना है, मतलब यहाँ से आगे मैंने इसको 2x को 3 जमा करना है। मतलब अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3, तो यहाँ क्या है 3, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 2x प्लस 3। ऐसे आप जो है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर यहाँ पर अब 2x प्लस 3 के बदले मेरे पास क्या होता, 2x माइनस 3 होता, तो 2x माइनस 3 होता। तो अभी क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पर था 2x प्लस 3, अब प्लस नहीं करना है, मैंने क्या करना है, उस 2x में से मैंने माइनस करना है 3 को। ठीक है, मैंने क्या करना है, माइनस करना है 3 को। तो अगर माइनस करना है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 2x है, तो 2x में मुझे कितना माइनस करना है, 3 माइनस करना है। तो वो जो है यहाँ से इधर तो इधर, मतलब यहां से लेके यहां तक क्या होगा, x 2x माइनस 3, कहां तक, यहां तक। ठीक है, तो देखिए 2x कहां से, यहां से लेके यहां तक कितना था, यहां से लेके यहां तक था 2x, है ना। तो 2x में क्या करना है, अब मैंने 2x में से माइनस करना है 3 को। तो माइनस 3 मतलब यहां से लेके यहां तक 1 2 तो 3, दिस इज 2x माइनस 3। तो यहां तक क्या है, 2x माइनस 3, यहां से लेके यहां तक क्या है, यहां से लेके यहां तक क्या है, 2x माइनस 3। तो ऐसे ही आप जो है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसके बाद क्या है, अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है उसमें से हमारे पास क्या है, तो टर्म्स कितनी होंगी, कोएफिशिएंट क्या होता है, वो फैक्टर क्या
होता है, ये इनको हम पढ़ने वाले हैं। एक तो क्या है, टर्म्स, फैक्टर, कोफिशिएंट, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम पढ़ेंगे टर्म क्या होता है, फैक्टर क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखना पड़ेगा। तो ये जो चैप्टर है ना, ये क्या है, चैप्टर नंबर 8, 8th क्लास का चैप्टर नंबर 8 है। तो अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेता हूं मैं, 2x प्लस 8, ठीक है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मुझे पढ़ना है इसमें क्या, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, अच्छा फैक्टर्स क्या क्या है और कोफिशिएंट क्या क्या है। इसको में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या कोफिशिएंट क्या है, फैक्टर क्या है और टर्म्स क्या है। तो सबसे पहले टर्म्स पढ़ेंगे हम। टर्म्स यहाँ पर कितनी है, आप दोगे सर यहाँ पर एक टर्म तो ये है, दूसरी टर्म क्या है, ये है 2x एंड 8, जो है यहाँ पर दो टर्म्स है ना। ये एक टर्म है, मतलब यहाँ से किसी, यहाँ पर जब x का कुछ वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ से आएगा, प्लस ये वैल्यू आएगा यहाँ से। तो ये जो है यहाँ पर इस वाली एक्सप्रेशन में हमारे पास कितनी टर्म्स है, सर आप बोलोगे दो टर्म्स है। तो 2x है एक, और क्या है दूसरी टर्म 8 जो है एक और टर्म है। तो इसमें से ये जो है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ये जो 8 है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, देखिए यहाँ पर इसके साथ जो वेरिएबल है वो नहीं है, वेरिएबल इसके साथ, जिस टर्म के साथ वेरिएबल नहीं है होगा उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। तो 8 क्या है, टर्म के साथ साथ क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट क्या होता है, जो चेंज नहीं होगा, है ना। ये 8 है, 8 ही रहेगा, ये जो है 9 नहीं बनेगा, 10 नहीं बनेगा। ये जो है कांस्टेंट है, तो उस जो चेंज नहीं होगा उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। लेकिन इस वाली टर्म जब 2x को मैं देखता हूँ, ये जो है वो वेरी करता जाएगा, मतलब चेंज करता जाएगा। क्यों, जब x वेरिएबल है, यहाँ पर x का कोई डिफरेंट वैल्यू दूंगा तो इस वाली टर्म का भी डिफरेंट वैल्यू आता रहेगा। तो यहाँ पर जो है 2x वाली टर्म ये कांस्टेंट नहीं है, बल्कि इसको हम बोलेंगे वेरिएबल टर्म। समझ में आ गया होगा वेरिएबल क्यों, क्योंकि ये जो है जब मैं x को वेरी करते जाऊंगा तो इस टर्म का वैल्यू भी जो है वेरी करता जाएगा। तो जो वेरी करेगा तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल टर्म। और यहाँ पर जो 8 है वो चेंज नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट, है ना। तो कांस्टेंट अब साथ में क्या है, टर्म है, तो इसको हम नाम देंगे कांस्टेंट टर्म। और ये वाली क्या है, वेरिएबल टर्म। अब और ये हो गया, इसमें हमने पढ़ा, एक तो पढ़ा हमने टर्म्स क्या होता है, टर्म्स इसमें दो है, एक वाली कांस्टेंट टर्म है, दूसरी क्या है वेरिएबल टर्म। और जो, तो अगला क्या है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट इसमें क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट क्या होता है, जो इस टर्म, मतलब जो वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल टर्म में जो कांस्टेंट होगा, मतलब जो वेरिएबल के साथ मल्टीपल में होगा उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट। यहाँ पर वेरिएबल टर्म देखना है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, इस वाली एक्सप्रेशन में वेरिएबल टर्म कौन है। तो इस वाली एक्सप्रेशन में वेरिएबल टर्म क्या है, 2x है। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, 2 वेरिएबल है कि x वेरिएबल है, आप बोलोगे सर x वेरिएबल है। तो x के साथ जो है ना उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट। दिस 2 जो है वो क्या है, अगर मैं आपको बोलता हूँ 2x प्लस 8 में कोएफिशिएंट क्या है, 2x प्लस 8 में जो है कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे सर कोएफिशिएंट 2 है। अगर मैं बोलूंगा सर, अब मैं आपको बोलता हूँ 2x प्लस 8 में कांस्टेंट टर्म कौन सी है, तो आप बोलोगे 8 है। तो ये भी आगे आपको समझ की कांस्टेंट टर्म क्या होता है, अच्छा कोएफिशिएंट क्या होता है। टर्म्स क्या होगा, एक टर्म ये है इसमें और दूसरा टर्म ये है। सिमिलरली अगर मेरे पास 3x प्लस 5 है, तो इसमें कितनी टर्म्स है, आप बोलोगे दो टर्म है। एक तो कौन सी वाली है, 3x है, एक और क्या है -5 है, कांस्टेंट क्या है -5 है। अगर कोएफिशिएंट देखना होगा तो आप बोलोगे सर कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, वेरिएबल के साथ जो मल्टीपल में है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, ये 3 है। अगर x -9 होता है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे सर x के साथ जो मल्टीपल में है उसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो अभी x के साथ कोई मल्टीपल है नहीं, लेकिन देखिए 1 क्या हो, अब मैंने आपको बोला था 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। मतलब 1 को हम अगर किसी भी नंबर के साथ मल्टीपल करेंगे तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसके साथ अभी क्या है मल्टीपल में, 1 मल्टीपल बाय x इज x ही। तो मतलब अगर हमारे पास x होगा उसमें हमें देखना होगा कि x का कोएफिशिएंट x -5, x + 10, x + 11, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हमें देखना होगा कि इसमें जो कोएफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, जो x के साथ मल्टीपल में होगा। तो x के साथ मल्टीपल में क्या है, यहाँ पर 1 है। तो इस तरीके से जो x के साथ अगर कुछ मल्टीपल नहीं होगा तो उसका हम मल्टीपल क्या लेंगे, 1। तो x यहाँ पर x -9 में जो कोएफिशिएंट है x का वो क्या है, 1 है। अगर मैं बोलूंगा कि आप बताइए कांस्टेंट टर्म कौन सी है यहाँ पर, तो आप बोलोगे ये 9 है।
तो फैक्टर जो है, फैक्टर क्या होगा, ये जो वेरिएबल वेरिएबल टर्म है ना, ये वेरिएबल टर्म, इस वेरिएबल टर्म जो है ये दो नंबर से बनी हुई है, एक है 2 और दूसरे के साथ मल्टीपल में क्या है, x है ना, 2 मल्टीपल बाय x। तो ये जो है इसमें एक फैक्टर 2 है, दूसरा क्या है, x है। जैसे 4 है, मैं आपको बोलता हूँ सर, मैं आपसे बोलता हूँ कि 4 के फैक्टर्स आप फाइंड आउट कीजिए, तो 4 को हम किस तरह के लिखेंगे, 2 मल्टीपल बाय 2। इसका मतलब इसके जो फैक्टर है वो क्या है, 2 है ना। 4 के जो फैक्टर्स है वो 2 है। वैसा ही 2x है, हमारे पास एक वेरिएबल टर्म है, तो इस 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीपल बाय x, है ना। 2 मल्टीपल बाय x जब मैं इसको लिखता हूँ, तो यहाँ पर जो इस 2x के फैक्टर्स है वो क्या है, एक तो 2 है और दूसरा क्या है, x है। ठीक है, अब मैं थोड़े से आपको ये एग्जांपल देता हूँ कि आप ये होमवर्क है आपके लिए कि ठीक है, ये है एक 2x माइनस 3 2 xy प्लस 9, अच्छा xy प्लस 11 y प्लस 8। ठीक है, अब मैं ये इस वाली टर्म में आपको मैं बोलता हूँ कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं। अच्छा आप बताइए फैक्टर्स क्या क्या हैं, कोएफिशिएंट क्या क्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टर्म्स, फिर क्या है फैक्टर्स, और फिर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो पहले वाले हम देखेंगे इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो एक तो ये टर्म है और ये वाली दूसरी टर्म है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इसमें 2 टर्म्स हैं। अच्छा फैक्टर्स क्या क्या है, अब देख फैक्टर्स कैसे देखते हैं कि हम वेरिएबल टर्म के साथ वेरिएबल टर्म जो है पहले उसको देखेंगे। यहाँ पर वेरिएबल टर्म क्या है, 2x है, 2x है मतलब इसमें फैक्टर्स क्या है, एक तो 2 है, दूसरा क्या है, x है। और कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर कोएफिशिएंट वेरिएबल टर्म के जो वेरिएबल है उसके साथ मल्टीपल जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है पहले वाले टर्म में वो क्या है, 2 है। ठीक है, तो दूसरा हम देखेंगे 2xy प्लस 9। इसमें देखना है कि इसमें कितने फैक्टर टर्म्स हैं। तो आप बोलोगे सर एक तो ये वाली टर्म है, दूसरी ये वाली टर्म। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर x और y है, यहाँ पर ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, देखिए अगर हम x का कुछ वैल्यू डालेंगे, y का कुछ वैल्यू डालेंगे, तो यहाँ सर एक ही वैल्यू आएगा। तो इसको जो है पूरे का हम एक टर्म मानेंगे और इस वाले टर्म को हम दूसरी, ये तो है एक टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है, 2 ही है फिर से। अच्छा फैक्टर्स हमें देखना है कि वेरिएबल टर्म में, तो यहाँ पर जो वेरिएबल टर्म क्या है वो 2xy, मतलब ये क्या है, 2 मल्टीपल बाय x मल्टीपल बाय 1। तो इसमें जो है वो कितने फैक्टर्स हैं, आप बोलोगे सर 3 फैक्टर्स हैं, एक तो 2 है, दूसरा क्या है, x है, और तीसरा क्या है, वो है। जैसे 8 है, 8 को मैं लिखूंगा 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 2। वैसा ही फॉर एग्जांपल ये 2xy है, यहाँ पर 2 तो साथ में ही है, एक तो 2 है और तीसरा क्या है, 2 है। जैसे 2xy है, इसमें 2 तो यही है, दूसरा फैक्टर क्या है, x है, और तीसरा फैक्टर क्या है, y। इसमें जो टोटल फैक्टर्स है वो क्या है, 3 है। तो फैक्टर्स हम देखेंगे वेरिएबल टर्म के, हम खाली फैक्टर्स वेरिएबल टर्म के ही देख सकते हैं। ठीक है, तो और क्या करना है हमने, कोफिशिएंट यहाँ पर देखना है वेरिएबल टर्म के साथ जो होगा। तो वेरिएबल टर्म यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2xy, तो उन 2xy के साथ जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट क्या है, 2 है, तो मतलब कोफिशिएंट इधर भी क्या है, 2 है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखेंगे टर्म्स कितनी, 2 है टर्म्स। अच्छा और यहाँ पर फैक्टर्स कितने हैं, 2 है, x और y है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है इनका, 1 है। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखेंगे इसमें कितनी टर्म्स, 2 टर्म्स हैं, और यहाँ पर जो है कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट 1 है, और फैक्टर इसमें खाली एक ही है, मतलब 1 मल्टीपल बाय 1 y। इसमें फैक्टर क्या है, 2 फैक्टर होंगे, 1 और y। अच्छा और इसमें जो है अगर मैं देखूंगा एक एडिशनल क्वेश्चन मैं आपसे बात करता हूँ कि आप बताइए इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी है। तो पहली वाली में क्या है, -3 है, इस वाली में 11 है, यहाँ पर क्या है 9 है, और यहाँ पर क्या है 8 है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, एक तो होते हैं टर्म्स उसमें कितनी होगी, फैक्टर्स क्या होता है, और कोएफिशिएंट क्या होता है, ये तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि एक हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें अगर एक वेरिएबल होगा, 2 वेरिएबल होगा, 3 वेरिएबल होंगे, तो 4 वेरिएबल होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा। जैसे अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे, वो हम क्या कर रहे थे, मोनोमियल, है ना, मोनोमियल मतलब जिसमें खाली एक ही वेरिएबल हो गया। एक होता है बाइनोमियल, और फिर क्या होता है ट्राइनोमियल।
फिर 3 से ज्यादा जिसमें वेरिएबल्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, इन जनरल उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा अगर वेरिएबल होंगे तो उनको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। अगर एक होगा उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। मोनोमियल मोनोमियल अच्छा, बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे। और फिर क्या होता है, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, मोनोमियल मतलब एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही वेरिएबल होगा। जैसे 2x + 5, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें खाली हमारे पास एक ही वेरिएबल है, वो क्या है, x है। x का वैल्यू जब मैं चेंज करता जाऊंगा तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है वो भी चेंज होता जाएगा। इसके साथ साथ 3x + 8 ये भी एक मोनोमियल एक्सप्रेशन है। इसके साथ साथ y + 11 ये भी है, क्योंकि इसमें खाली एक ही वेरिएबल आ रहा है। इसके साथ साथ z + 8 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक वेरिएबल है। वेरिएबल इसमें क्या है, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, यहाँ पर x वेरिएबल है और यहाँ पर भी वेरिएबल जो है वो क्या है, x है। इस वाले में वेरिएबल क्या है, z है। ठीक है, इसमें जो है एक ही वेरिएबल है तो इनको हम बोलेंगे मोनोमियल। अब दूसरा वाला जो है वो क्या है, बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो बाइनोमियल मतलब यहाँ पर बाई का मतलब क्या होता है, दो। एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितने वेरिएबल्स होंगे, दो वेरिएबल होंगे। जैसे xy + 8 2yz + 9 zx + 11। अच्छा, x y 3xy + 8, ये सारी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक अलजेब्रिक ऑपरेशन है, उसके साथ साथ क्या कांस्टेंट टर्म है और क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ कोई ऐसी एक्सप्रेशन जहां पर प्लस होगा माइनस होगा उन टर्म्स के बीच में, तो उनको बोलेंगे एक्सप्रेशन। क्यों, क्योंकि ये किसी एक नंबर को डिफाइन कर रहा है। जब x का वैल्यू कुछ हम लेंगे, y का कुछ वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट लेंगे तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू भी है वो अलग अलग आधा जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं, एक्स एक वेरिएबल है, वाई की वेरिएबल है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है वो कितने हैं, दो है, एक्स और वाई है ना। वेरिएबल है, एक्स एक वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल है। सिमिलरली इस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखता हूँ तो कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं। आप बोलोगे सर दो वेरिएबल्स आ रही है, एक तो x है, दूसरा क्या है, सॉरी y है और z है। इसके साथ साथ एक अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ जो बाइनोमियल है, x + y, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, जीरो है। तो कांस्टेंट वाली टर्म है वो जीरो है। ठीक है, तो वेरिएबल इसमें भी है, एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। इन वेरिएबल्स का जब मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लूंगा तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है वो डिफरेंट आता जाएगा। सिमिलरली इस वाली एक्सप्रेशन में अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, सर आप बोलोगे दो है, x और y है, तो दो वेरिएबल है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कांस्टेंट टर्म क्या है, तो 8 है। कोएफिशिएंट अगर देखेंगे तो 3 है। टर्म अगर फैक्टर देखे जाए तो वो क्या है, एक तो 3x और y, मतलब 3 फैक्टर्स इसमें आ रहे हैं। इसमें कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, इसमें तो इसमें भी आएंगे वही 1x और y। यहाँ पर इसको लिखूंगा 1 × x 1 × y। टोटल जो फैक्टर अगर हम देखेंगे दोनों के वो कितने हैं, 1x और मतलब 1x और y। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखेंगे zx में जो वेरिएबल्स कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, एक z आ रहा है और x आ रहा है। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 11 है, कोएफिशिएंट अगर देखेंगे तो 1 है। इस तरह की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिनमें दो वेरिएबल होंगे, अब उन दो वेरिएबल के बीच में जो ऑपरेशन है वो प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, डिवीजन का भी हो सकता है और एडिशन का भी हो सकता है। जैसे x - y होगा, x/y होगा, है ना। अब यहाँ पर कंडीशन ये होगी कि y जो है वो जीरो नहीं होगा। आपने जो है रेशनल लेवल पढ़ाया था मैंने आपको, उसमें मैंने आपको बोला था कि जो डिवाइड में है वो जीरो नहीं हो सकते। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। चार तरह के ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर दो वेरिएबल्स होंगे x और y होगा, उनके बीच में जो है किसी तरह का भी ऑपरेशन हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, तो उनको हम बोलेंगे
बाइनॉमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, बाइनॉमियल मतलब क्योंकि उसमें जो है वो दो वेरिएबल्स आ रहे थे। सिमिलरली अगर हम ट्राइनॉमियल देखेंगे तो ट्राइनॉमियल क्या हो सकता है, 3xy z। अच्छा, 3xyz प्लस 8, यहाँ पर रखेंगे 11, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 9। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x y और z है, और उन वेरिएबल के बीच में जो ऑपरेशन है वो क्या है, एडिशन क्या है। इस वाले में अगर देखें तो उन तीन वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है। यहाँ पर भी ऊपर में भी वही हो रहा है। तो इस तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें तीन वेरिएबल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इन जनरल अगर हम देखेंगे पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस वाले को हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, खाली मोनोमियल। इसको हम बोलेंगे खाली मोनोमियल। अच्छा, इसको हम बोल सकते हैं बाइनोमियल या फिर पॉलिनोमियल, इसको हम बोल सकते हैं। सिमिलरली इसको हम ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं, साथ में पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। तो मोनोमियल अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि क्या होता है, आपको क्या बोलना है, एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही वेरिएबल होता है। बाइनोमियल क्या होता है कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं। ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपको डिफाइन करना होगा, आपको लिखना है इट इज दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच देयर आर थ्री वेरिएबल्स। अगर आपको पॉलिनोमियल डिफाइन करना होगा तो पॉलिनोमियल क्या होता है, इट इज दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच देयर आर मोर देन टू वेरिएबल। देयर आर मोर देन टू, अगर एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। जर्नल में उनको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। तो अब क्या है कि ये हमने पढ़ लिया मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल। तो अगला जो हमारा पढ़ना है, अगले हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स क्या होता है और अनलाइक टर्म्स क्या होता है। ठीक है, अब जो है क्या करता हूँ, मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दो चार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, तो आपको बोलना है कि फिर मैं आपको बोलता हूँ कि लाइक एक्सप्रेशन क्या, लाइक टर्म्स क्या होता है और अनलाइक टर्म्स क्या होता है। देखिए, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2x 4x माइनस 14x 11x। ठीक है, ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास बहुत सारी, 1 2 3, दिस इज 148 x में लिख देता हूँ जिसे। ये क्या हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल क्या है, x है। यहाँ पर भी वेरिएबल x है, यहाँ पर भी वेरिएबल x है, यहाँ पर भी वेरिएबल x है। तो यहाँ पर एक ऐसी अलजेब्रिक ऐसी टर्म्स इन जनरल अगर हम देखेंगे, ये क्या एक टर्म है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। जैसे क्या होता है 2x प्लस 8 है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें कितने टर्म्स हैं, जैसे 2x प्लस 8। ठीक है, 2x प्लस 8 ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इतने इसमें कितनी टर्म्स हैं, आप बोलोगे सर 2 टर्म्स हैं। तो इस कांस्टेंट टर्म को मैं मिटा देता हूँ, खाली इस वेरिएबल टर्म को मैं लिखता हूँ। तो ये एक 2x है, एक वेरिएबल टर्म है। जैसे ये एक 4x है, ये भी किसी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट है जिसमें वेरिएबल टर्म के हैं 4x है। सिमिलरली ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टर्म है माइनस 148x, और ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वेरिएबल टर्म है, एक टर्म है जिसका नाम है 11x। तो इन वेरिएबल सॉरी इन टर्म्स को मैं लाइक टर्म्स बोल सकता हूँ जब उनका जो वेरिएबल होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर इस वाली टर्म में वेरिएबल क्या है, x आ रहा है, इस वाली टर्म में वेरिएबल क्या है, x है, इस वाली टर्म में वेरिएबल क्या है, x है, और इस वाली टर्म में जो वेरिएबल है वो क्या है, x है। तो जब भी हमारे पास टर्म्स होंगे उसमें जो वेरिएबल होगा, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, अगर वो हर एक टर्म में सेम होगा तो उनको क्या बोलेंगे, लाइक टर्म। तो लाइक टर्म आपको पता चल गया क्या होता है, जिसमें इस तरह की टर्म्स जिसमें जो वेरिएबल है वो सेम होता है। जैसे मैं आपको टर्म्स लिखता हूँ 4z 4x 9y, ये हमारे पास टर्म्स है ना, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट है। तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या ये वाली टर्म्स लाइक टर्म्स इनको हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है वो z है, ये क्या है x है, और यहाँ पर क्या है y है।
तो क्या ये लाइक टर्म्स है कि अनलाइक टर्म्स? लाइक टर्म्स है। पहले मैं आपको बोलता हूँ कि लाइक टर्म्स है कि नहीं है। तो आप बोलोगे सर लाइक टर्म्स नहीं है, क्यों? क्योंकि इनका जो वेरिएबल है, यहाँ पर इसमें वेरिएबल z है, यहाँ पर वेरिएबल x और यहाँ पर वेरिएबल y है। जो वेरिएबल डिफरेंट है तो मतलब ये जो है लाइक हो ही नहीं सकते, तो इनको हम क्या बोलेंगे? अनलाइक टर्म्स। तो इन लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को पढ़ने का मकसद क्यों है? जब हमारे पास ठीक है, इन लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को हमें पढ़ने का मकसद इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे पास आगे जो हम क्या करेंगे कि ऑपरेशन, जब हमारे पास क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए होंगे, उनके ऊपर हमने ऑपरेट करना होगा। जैसे मल्टीपल करना होगा उन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, ऐड करना होगा उन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या फिर दो से ज्यादा जितनी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई होंगी, या फिर उनको हमें डिवाइड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। वहां पर जो हमें क्या करना है, वहां पर हमें लगेंगे लाइक टर्म्स। देखिए यहाँ पर इन दो लाइक टर्म्स को मैं ऐड कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू और यहाँ पर भी x का वैल्यू क्या है, वो सेम ही होगा ना। x का वैल्यू सेम ही होगा, तो सेम जब होगा तो फिर इन को हम जो है आसानी से ऐड करेंगे। यहाँ पर फिर जैसे z है, यहाँ पर x है, तो इनका जो वैल्यू सेम हो ही नहीं सकता, z अलग होगा, y और x अलग होगा। जब अलग अलग होगा तो फिर मैं जो है इनको ऐड नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, क्या आप केजी और लेंथ को ऐड कर सकते हो? हाँ, ठीक है, हमारे पास एक केजी है और दूसरा क्या, लेंथ है। इन दो को आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मल्टीपल कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है। ठीक है, वेट जो केजी से है उसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जब हमें किसी बॉडी को तोलना होगा। ये तो लेंथ हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? जब हमें कुछ चीज को मेजर करना होता है। तो यहाँ पर जब ये डिफरेंट है, मतलब यहाँ पर सपोज z के बदले क्या है, वेट है, यहाँ पर x के बदले लेंथ है, अलग अलग है, इनको हम जोड़ ही नहीं सकते, ना मल्टीपल कर सकते, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते। तो अगर यहाँ पर x होता है, फॉर एग्जांपल x के बदले वेट होगा, तो यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू अगर वेट होगा तो वेट क्या है, मतलब 2 मल्टीपल बाय वेट, 2 वेट होगा, यहाँ पर 4 वेट होगा, तो हम इनको आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो लाइक टर्म्स को क्यों हम पढ़ते हैं? क्योंकि हमें जो है आगे करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना है, तो वहां पर जो हमें लाइक टर्म्स जो है उनको हम ऐड करेंगे, जो अनलाइक टर्म्स है उनको हम ऐड नहीं कर सकते, उनको हम ऐसे ही रखेंगे। तो लाइक टर्म्स आपको पता चल गया। एक ऐसी टर्म्स, लाइक टर्म्स क्या होता है, वैसी ऐसी टर्म्स जहां पर जो वेरिएबल है वो सेम होगा। जैसे देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या, x है, x है, x है, x है, तो इनको हम बोलेंगे लाइक टर्म्स। तो अनलाइक टर्म्स हो गया ये यहाँ पर जहां पर वेरिएबल डिफरेंट होगा। तो अब क्या है कि अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उनको हमने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना होगा, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x प्लस 9, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x प्लस 11। ठीक है, ये पहले मैं जो है इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करता हूँ। जैसे ऐड आपको पता होगा ऐड कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 28 और 12 है, इनको ऐड करना है, तो आप इस तरीके से ऐड करते थे इनको। 4 प्लस 2 इज 6, 2 प्लस 1 इज 3, तो इनको हम इस तरीके से ऐड करते थे। अगर इनको हम इस तरीके से ऐड करेंगे तो थोड़ा सा वो हमारे लिए जो है वो आसान नहीं, थोड़ा सा वो डिफिकल्ट होता जाएगा। ठीक है, वो जो है डिफॉल्ट होता जाएगा। तो उससे बेहतर है कि हम उसको दूसरे तरीके से कैसे ऐड करेंगे। जैसे मुझे इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना है, ऐड मतलब 2x प्लस 9 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मुझे जो है इसको ऐड करना है, ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। प्लस प्लस क्या है कि प्लस हमें करना है इसको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि है 3x प्लस 11। ये आपको, ये ब्रैकेट जो है आपको साथ में लिखना है। ठीक है, ब्रैकेट जो है आपको साथ में लिखना है। 2x प्लस 9 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको मैंने प्लस करना है, ये वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो प्लस क्यों, ये जो है ब्रैकेट, जो दूसरा टर्म आप इसको ऐड करोगे उसको हमने हमेशा ब्रैकेट में लिखना है। तो आगे क्या करना है, तो 2x प्लस 9 प्लस 3x प्लस 11। तो अब जो है क्या करना है, जैसे मैंने आपको बोला कि लाइक टर्म्स को हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो देखिए लाइक टर्म्स फिर से आगे, यहाँ पर क्या है, इस टर्म में जो वेरिएबल है वो x है, इस वाले टर्म में वेरिएबल है नहीं। अच्छा, इस वाली टर्म में वेरिएबल क्या है, x आ रहा है, और इस वाली टर्म में वेरिएबल x नहीं आ रहा है। हमें क्या करना है, जिनका वेरिएबल उन टर्म, वो वाली टर्म जिनका वेरिएबल सेम होगा उनको हमने साथ में लिखना है। तो 2x प्लस 3x, बाकी जो अलग टर्म्स है कांस्टेंट टर्म, उनको हमें लिखने हैं 9 प्लस 11। तो ये क्या आएगा, 2x प्लस 3x, लाइक है ना, 2x प्लस 3x। अगर यहाँ पर, तो इनको हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3x क्या होता है 5x प्लस, और ये किसके बराबर आएगा, 20 के बराबर। जब इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं ऐड करता हूँ, उसका वैल्यू आ रहा है 5x प्लस 20। अगर उनको हम इस तरीके से करेंगे, जैसे 2x
प्लस 9, इसको मैंने ऐड करना है 3x प्लस 11। तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पर हम अगर फॉर एग्जाम्पल 9 होता, 9 प्लस 11 कैरी रहता था 1, लेकिन यहाँ पर हम कैरी वैरी कुछ नहीं रखेंगे, कांस्टेंट टर्म जो भी होगा उसको हम खाली ऐड करेंगे। जैसे क्या 9 प्लस 11 किसके बराबर होता है 20। यहाँ पर आपको जीरो नहीं लिखना है, जीरो नहीं लिखा आप लोग को, यहाँ पर जीरो कैरी इधर आगे 2, वो नहीं करना आपने। अपने क्या करना है, लाइक टर्म उसको ऐड करना है। यहाँ पर इनके साथ जो को वेरिएबल है वो कुछ नहीं है, इधर भी इसके साथ वेरिएबल कुछ नहीं है, मतलब इन दोनों को हम इजिली ऐड कर सकते हैं। जैसे हम ऐड करते थे 9 को जो मैं 11 से ऐड करूंगा तो आएगा 20, इधर आएगा 20, बीच में जो साइन, अगर यहाँ पर प्लस होगा इधर माइनस होगा तो बीच में साइन क्या आएगा, जो बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर माइनस होगा यहाँ प्लस होगा तो साइन किसका आएगा, प्लस का। अब यहाँ पर अगर माइनस होगा, सॉरी प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर आएगा प्लस का साइन। जैसे हम करते आ रहे, अगर जिस जिस नंबर का साइन नेगेटिव होगा और वो अगर बड़ा होगा, मतलब अगर बड़े नंबर का साइन जो होगा वही जो है रिजल्टेंट में आएगा। यहाँ पर अगर अब दोनों का साइन सेम है तो प्लस ही आएगा। अगर सपोज दोनों का साइन डिफरेंट होता तो हम उसका साइन लेता जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा, 11 ज्यादा है एज कम्पेयर 12। अगर इसका यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस आता, लेकिन यहाँ पर दोनों के साथ प्लस है तो प्लस आएगा। तो इन दो को हम लाइक टर्म को आसानी से ऐड करेंगे, वो आ गया 5x। अब देखिए जो आपको आसानी इजी लगता है वो कीजिए 5x, यहाँ इस तरीके से करोगे, यहाँ पर इस तरीके से करोगे। यहाँ पर अब सपोज मेरे पास x वेरिएबल के बदले यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज y, फॉर एग्जाम्पल लिखे हैं 2x और ये 3, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इन वन वेरिएबल है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल x है, दूसरे में क्या है y है। तो इसको हम किस तरीके से ऐड करेंगे, इनको हम क्या कैसे ऐड करेंगे, 2x के नीचे यहाँ पर 2x, ऊपर वाली टर्म क्या है 2x है, तो 2x के नीचे इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x है नहीं, तो हम उसके नीचे कुछ लिखेंगे, ठीक है। इसके नीचे हम कुछ लिखेंगे नहीं, तो इधर क्या आएगा 2y, ठीक है। 9 यहाँ पर आएगा 20, और ये 2x जो है वो नीचे आता जाएगा 2x है, और जो इसका साइन होगा, साइन इसका क्या है, कुछ साइन है नहीं तो प्लस ही आएगा, यहाँ पर आएगा प्लस और साथ में क्या है 2y, तो इसके साथ में प्लस, प्लस लिखने की जरूरत है नहीं। इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब मैंने ऐड किया तो आया 2y प्लस 2x प्लस 20। अब अगर मुझे इधर इसको ऐड करना होता तो उसको मैं लिखता 2y प्लस 11, तो यहाँ पर क्या आता फिर 2y आता, दिस इज 2y। तो यहाँ पर 3x के बदले क्या आएगा 2y आएगा प्लस 9 प्लस 20। तो यहाँ पर है क्या आएगा 2x आएगा ऐसे ही प्लस 2y ऐसे ही आएगा, और साथ में क्या आ रहा है 20 आ रहा है। अब जो आपको आसान लग रहा है आप उस तरीके से जाइए, इस तरीके से जाए या फिर इस तरीके से जाए। तो ये जो था कैसे हम इनको ऐड कर सकते हैं दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। सिमिलरली अगर माइनस होगा, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस करना होगा, अगर आप इस तरीके से करेंगे ठीक है, नहीं तो इस तरीके से। ये जो है जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आपके लिए जो है वो वहां पर उस तरीके से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से आपने पहले भी किए हैं, तो इस वाले मेथड से आप जो है वो कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे 3x प्लस 11, एक हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अच्छा 3x माइनस 12। मैंने क्या करना है, इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट करना, मतलब इस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है इससे, है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे, है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे, मतलब इस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से मैंने सब्ट्रैक्ट करना है इसको, है ना, वही है ना माइनस, इस वाले को माइनस करना है इससे, मतलब इसमें से माइनस करना है मैंने दिस वाली एक्सप्रेशन, ठीक है। तो 3x प्लस 11 तो ऐसे ही आएगा। अब क्या है, जो माइनस है ना ये जो है अंदर मल्टीपल होगा, तभी मैं बोला था कि ब्रैकेट लिखना जरूरी है। तो ये जो है माइनस, जब इसको मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस 3x। तो जब इस माइनस को मैं इसके साथ मल्टीपल करूंगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, जब दो माइनस आपस में उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन होता है तो वहां सर जो है रिजल्ट क्या आएगा प्लस आएगा, और साथ में क्या है 12 है। तो यहाँ पर इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, जब अपोजिट साइंस होते हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो सब्ट्रैक्ट 3 माइनस 3 0, तो 0 मल्टीपल बाई x प्लस 11 प्लस 12 किसके बराबर होता है 12 10 22 3, 0 मल्टीपल बाई x इज 0 प्लस 23, तो किसके बराबर आएगा वो 23 के
बराबर, मतलब जब इन दो में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मेरे पास जो आंसर है वो क्या आता है, 23 के बराबर आता है। मतलब इस वाली एक्सप्रेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ इससे। ये भी आपको आ गया कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पर सपोज इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल जो है x के बदले क्या होता है, y होता, और ये क्या होता है, प्लस होता। तो यहाँ पर मैंने फिर से मैं इस वाले को माइनस करूंगा इससे, तो इसको मैंने इसने ऐसे ही लिखना और माइनस करना है ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, 3y प्लस 12। तो अगला स्टेप क्या है कि जो 3x है प्लस 11, तो ऐसे ही आएगा। अब इस माइनस को मैंने अंदर मल्टीपल करना है, तो माइनस को जब मैं यहाँ पर इसका साइन कुछ है नहीं, तो मतलब प्लस है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो साइन किसका आएगा, माइनस का, साथ में 3y है। इस माइनस को मैंने मल्टीपल करना है अंदर, माइनस मल्टीपल बाय प्लस इज माइनस, माइनस साथ में क्या आएगा, 12 आएगा। 3x को मीन वेरिएबल टर्म उसको मैंने एक साथ लिखना है, 3x फिर क्या आ रहा है, माइनस 3y आ रहा है, प्लस 11 आ रहा है, और माइनस 12 आ रहा है। तो 3x माइनस 3y माइनस 1। ठीक है, जब इन दो मतलब इस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, तो मेरे पास जो रिजल्टन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3x माइनस 3y माइनस y 1। ठीक है, इस तरीके से हम जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्या करना है, अगर हमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनको हमें मल्टीपल करना होगा, जैसे 3x प्लस 3x प्लस 9 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2x प्लस 8 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इनको मैंने मल्टीपल करना है, मतलब 3x प्लस 9 को मैंने मल्टीपल करना है 2x प्लस 8 से। तो ये आपने पढ़ा होगा ना। इसको हमें क्या करना है, इन दो मतलब इसको भी मैंने इन दो के साथ मल्टीपल करना है, और इस 9 को भी मैंने इन दो के साथ मल्टीपल करना है। पहले मैं इसको अंदर मल्टीपल करता हूँ, इसको हम कैसे लिखेंगे, 3x को मैंने मल्टीपल करना है 2x प्लस 8 के साथ, फिर बीच में साइन किसका आएगा, यहाँ पर क्या है, प्लस आ रहा है, अगर माइनस होता तो माइनस आता है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस 2x प्लस 8। तो क्या करना है, इसको मैंने मल्टीपल करना है। अगर यहाँ पर y होता तो यहाँ पर जो साथ में क्या होता है, एक्स वाई। तो यहाँ पर क्या है, 3 मल्टीपल बाय 2 इज 6, 6x और x, मतलब x एक इसका पावर 1 इसका पावर, इसको हम बोलेंगे x का स्क्वायर। अभी अब ऐसे रहेंगे, अच्छा 3x मल्टीपल बाय 8, इसका भी प्लस साइन है, इसका भी प्लस साइन है, तो साइन बीच में क्या आएगा, प्लस है। ये क्या है, 3 मल्टीपल बाय x मल्टीपल बाय 8, तो इसको हम लिखेंगे 3 मल्टीपल बाय 8 इज 24x। ठीक है, समझ आ गया होगा। फिर प्लस इसको देखिए, इसको मैंने इसके साथ मल्टीपल किया आया ये, इसको मैंने इसके साथ मल्टीपल किया तो ये आया ये। अब मैं इस 9 को इनके साथ मल्टीपल करूंगा, आएगा 9 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय x इज 18x, है ना। 9 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय x, 9 2 सर 18, 18 मल्टीपल बाय x इज 18x, और प्लस यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो साइन जो है वो प्लस ही आएगा। 9 मल्टीपल बाय 8 इज 8 9 72। तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए, 6x इंटू एक्स, वो आएगा 6x का पावर 2, x पावर 2 मतलब स्क्वायर, 6x स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या है, x है, मतलब ये वाली इधर वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पर भी वेरिएबल x है, मतलब इन दो टर्म्स को मैं ऐड कर सकता हूँ। 24 प्लस 18 किसके बराबर आएगा, 34 42, दिस इज 42x प्लस 72। तो इस तरीके से जो हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड करेंगे वो भी आपको मैंने बताया, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे वो भी आपको मैंने बताया, और मल्टीपल कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको बोला। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा जो भी था इंट्रोडक्शन था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ, हम कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है इसमें, फिर हमने टर्म्स पढ़ी, अच्छा कोएफिशिएंट क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल जो भी था वो हमने पढ़ा। मोनोमियल मतलब जिसमें एक वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तीन वेरिएबल होंगे उसको हम क्या बोलेंगे। तो इंटरनल जो वेरिएबल्स होंगे, मतलब जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं। फिर लाइक टर्म्स क्या होता है, अनलाइक टर्म्स क्या होता है, लाइक टर्म्स को हम ऐड कैसे करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे ऐड करेंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, अच्छा और
मल्टीपल कैसे करेंगे ये हमने थोड़ा सा पढ़ा। तो अगली वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, जो भी हमने पढ़ा इसको हम इम्प्लीमेंट करें, मतलब एक्सरसाइज है वो इसी जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसके ऊपर है। इंशाल्लाह उसको जो हम अगली वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।